हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए के ड्रामा का एक्सप्लेनेशन जिसका टाइटल है नेवरदलेस। इस ड्रामा की कहानी रिवॉल्व होती है दो आर्ट स्टूडेंट्स की लाइफ के अराउंड। चलिए अब हम मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है नाबी। नाबी का मतलब होता है बटरफ्लाई। और नाबी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से प्यार और डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती, पर उसको रिलेशनशिप्स में रहना पसंद है। ये है जय। ये एक बहुत ही चार्मिंग आर्ट स्टूडेंट है जिसको रिलेशनशिप्स में रहना तो पसंद नहीं, बट फ्लर्ट करना बहुत ही पसंद है। अब ड्रामा शुरू होता है और हम देखते हैं कि नाबी अपने बॉयफ्रेंड यू के आर्ट एग्जीबिशन में जाती है। इस आर्ट एग्जीबिशन में नाबी अपने खुद का एक इरोटिक और इनअप्रोप्रिएट स्टैचू देखती है जो उसके बॉयफ्रेंड यू ने बनाया था। यू ने इस स्कल्पचर का नाम भी नाबी ही रखा था। नाबी को ये स्कल्पचर देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तभी उसका बॉयफ्रेंड यू उससे पूछता है कि क्या उसको स्टैचू पसंद नहीं आया। नाबी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अब हम एक वीडियो मोन्टाज में इन दोनों का पास्ट देखते हैं और डायरेक्टर ने यहाँ बहुत स्मार्टली नाबी के बॉयफ्रेंड का चेहरा क्लियरली नहीं दिखाया है ऑडियंस को, बट एनी हाउ हमें पता चलता है कि यू एक बहुत ही कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव इंसान है। वो नाबी को नेल पेंट लगाने तक पे गुस्सा करता है और गिल्टी फील कराता है कि नाबी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नेल पेंट लगाती है और ये नहीं सोचती कि यू को इस बात से कितना बुरा लगेगा। वो नाबी को मैनिपुलेट करके उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। यू इतना कॉम्प्लेक्स इंसान होता है कि वो हर बात पे नाबी की फीलिंग्स को टेस्ट करता रहता है। अब हम देखते हैं कि अपने उस इनअप्रोप्रिएट स्टैचू को देखने के बाद नाबी रो रही होती है और यू उससे बोलता है कि वो एम्बैरेस्ड क्यों फील कर रही है। उल्टा वो नाबी को ये बोल के गिल्टी फील कराता है कि वो स्टैचू को सिर्फ बाहर से देख रही है, बट वो उसके पीछे छुपी यू की फीलिंग्स को नहीं देख पा रही। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाबी की फ्रेंड्स उसे कंसोल करती हुई समझाती हैं कि उसका आर्टिस्ट बॉयफ्रेंड उससे प्यार करता होगा और उसे तो खुश होना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट हर किसी को अपना मॉडल नहीं बनाते। नेक्स्ट सीन में नाबी एक मूर्ति बना रही होती है और तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो लड़की आके नाबी को बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड यू जिस कॉलेज में आर्ट टीचर है, उसी कॉलेज में उसकी एक फ्रेंड भी पढ़ती है और शायद उन दोनों का अफेयर चल रहा है। नाबी अब खुद यू के आर्ट स्टूडियो जाती है और अपनी आंखों से अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को किस करते हुए देखती है, बट उन दोनों को बिना कुछ कहे वो चुपचाप वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यू नाबी से मिलता है और नाबी उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ वक्त बीत जाता है और नाबी ब्रेकअप के बाद काफी खुश कॉलेज में घूम रही होती है। उसके साथ टेबल पे 3 और लड़कियां बैठी होती हैं। चलिए इनको भी हम पहले जान लेते हैं। ये है क्रिस्टल जो कि एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की है। ये है सोल और ये है सोल की बेस्ट फ्रेंड रोज। अब क्रिस्टल सबको अपने रीसेंट हुकअप के बारे में बताती है और फिर रोज से बोलती है कि उन्हें बाहर जाकर स्मोक करना चाहिए। तो रोज कहती है कि 3 दिन बाद उसको एक ब्लाइंड डेट पर जाना है, इसीलिए वो स्मोक नहीं करेगी। सोल और रोज वहां से चले जाते हैं और क्रिस्टल नाबी के सामने थोड़ा सेंटी मारती है कि वो अकेले स्मोक करने नहीं जाना चाहती। तो नाबी क्रिस्टल को कंपनी देने के लिए उसके साथ चली जाती है। टेरेस पर कुछ और लोग भी स्मोक कर रहे होते हैं। अब क्रिस्टल नाबी को डेटिंग ऐप यूज करना सिखाती है। डेटिंग ऐप पे स्वाइप लेफ्ट करते हुए क्रिस्टल बोलती है कि उसको टैटू वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। तो नाबी बोलती है कि कुछ टैटूज अच्छे होते हैं। तो क्रिस्टल को थोड़ा सा शक हो जाता है और वो नाबी से पूछती है कि क्या वो किसी टैटू वाले लड़के को डेट कर रही है। तो नाबी बोलती है कि वो किसी को डेट नहीं कर रही, सिंस अभी कुछ दिन पहले ही तो उसका एक हॉरिबल रिलेशनशिप खत्म हुआ है। पीछे एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए क्रिस्टल बोलती है कि वो उसका जूनियर है और वो नाबी के साथ ड्रिंक्स पर मिलना चाहता है। अब इस लड़के का चेहरा हमें यहाँ दिखाई नहीं देता। नाबी मना कर देती है और क्रिस्टल कहती है कि वो कुछ गलत ना समझे, वो जूनियर नाबी के अलावा बाकी सारे सीनियर्स से मिल चुका है, बस वो इसीलिए उससे मिलना चाहता है। नाबी फिर भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो क्रिस्टल उससे बोलती है कि नाबी को डेटिंग ऐप्स ट्राई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, सिंस नाबी की चॉइस लड़कों के मामले में बहुत ही खराब है और वो डेटिंग ऐप पे भी लूजर्स को ही पटाएगी। क्रिस्टल के जाने के बाद नाबी सोच में डूब जाती है और हम उस रात का फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन नाबी और यू का ब्रेकअप हुआ था। अब इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नाबी ब्रेकअप के बाद बार में अकेली बैठी ड्रिंक कर रही होती है और तभी एक हैंडसम सा लड़का आकर उससे पूछता है कि क्या वो उसका काफ़ी देर से वेट कर रही है।
अब नाबी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़का जय किसी ब्लाइंड डेट पर मिलने आया था किसी लड़की को, और वो नाबी को गलती से वो लड़की समझ लेता है। नाबी से सॉरी बोलता है उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए और चला जाता है और अपनी ब्लाइंड डेट को फ़ोन करता है। मीनवाइल नाबी जय की नेक पर एक बटरफ्लाई का टैटू नोटिस करती है और सोचती है कि जय से मिलने से पहले तक वो अपने ब्रेकअप को लेकर दुखी थी, बट इस लड़के से कुछ सेकंड्स इंटरेक्शन करने पर ही वो अपने ब्रेकअप का सारा दुख भूल गई। नाबी ये सोच ही रही थी और जय उसके पास वापस आता है और पूछता है कि क्या वो उसके पास बैठ सकता है। नाबी उससे बोलती है कि उसकी ब्लाइंड डेट का क्या हुआ, तो जय बोलता है कि उसने फ़ोन करके अपनी ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दी। ये दोनों डार्ट्स का गेम खेलते हैं जिसमें जय बहुत ही एक्सपर्ट होता है। जय अब नाबी से पूछता है कि क्या आज सच में उसका ब्रेकअप हुआ है, तो नाबी बोलती है कि अच्छा ही हुआ और शायद अब वो बिना किसी टेंशन के फॉरेन यूनिवर्सिटी जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती है और वो पेरिस भी घूमना चाहती है। जय उसको बोलता है कि वो भी इस साल के एंड में अच्छे से ट्रैवल करना चाहता है, तो नाबी पूछती है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाएगा, तो जय उसको कोई सीधा जवाब नहीं देता। जय अब नाबी को बुल्स आई हिट करना सिखाता है और ये दोनों गेम पर बेट लगाते हैं और नाबी हार जाती है। नाबी को यहाँ ये इंट्यूशन हो जाता है कि जय की तरफ वो काफ़ी अट्रैक्टेड तो फील कर रही है, पर जय उसके लिए ठीक नहीं है। अब सिंस जय बेट जीत जाता है तो वो नाबी के हाथ पर एक बटरफ्लाई बनाता है और नाबी उसे बताती है कि उसकी आंटी ने उसका नाम नाबी रखा था। नाबी अब जय से उसके नेक वाले बटरफ्लाई टैटू के बारे में पूछती है तो जय बोलता है कि उसको बटरफ्लाइज बहुत ही पसंद हैं। नाबी जय से बोलती है कि वो बेट जीतने के बाद बटरफ्लाई बनाने की जगह कुछ और भी मांग सकता था, तो जय उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और नाबी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और जय हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाहर एक एली में खड़े होते हैं और जय स्मोक कर रहा होता है। उसके पास एक ही सिगरेट बची थी तो वो नाबी को वो ऑफर करता है और नाबी उसे बताती है कि वो स्मोक नहीं करती। तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आती है और जय से बोलती है कि क्या वो सिगरेट बोरो कर सकती है। इससे पहले जय उस लड़की को कुछ जवाब देता, नाबी वो सिगरेट ले लेती है और वो लड़की चली जाती है। नाबी को स्मोक से खांसी आ जाती है तो जय उससे सिगरेट ले लेता है और उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो जय के साथ बटरफ्लाइज देखने जाना चाहती है, तो नाबी बोलती है कि उसको वॉशरूम जाना है। जब नाबी वॉशरूम से वापस आती है तो वो जय को फ़ोन पर बात करते हुए सुनती है और जय फ़ोन पर किसी को आई मिस यू बोल रहा था, तो नाबी उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में नाबी को उसकी मॉम फ़ोन करके कंप्लेन करती हैं कि वो उनसे और उसकी आंट से मिलने नहीं जाती, और तभी नाबी नोटिस करती है कि लाइब्रेरी में कोई लड़का किसी लड़की को किस कर रहा था। नाबी उस लड़की की शक्ल तो नहीं देख पाती बट उसकी जैकेट देख लेती है। नेक्स्ट सीन में नाबी एक ऑफिस में अपने सीनियर्स को अपने और जय वाले एनकाउंटर के बारे में बताती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसने सही किया कि वो वहाँ से चली गई क्योंकि चीटर्स से तो दूर ही रहना चाहिए। और फ्रेंड को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ये जेंटलमैन बोलते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी से अनजाने में अचानक से मिलो और उससे इंस्टेंट कनेक्शन फील करने लगो। नाबी ने जय का बनाया हुआ टैटू मिटाया नहीं था, तो ये दोनों उस टैटू को देखकर उसे टीज करने लगते हैं, बट नाबी बोलती है कि उसको तो उस लड़के का नाम भी नहीं पता। तभी उस ऑफिस में सोल आती है और ये दोनों साथ में अपने कॉलेज इंटरव्यू के लिए प्रोफेसर के ऑफिस जाते हैं। नाबी की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस लिस्ट देखकर प्रोफेसर उसको बोलती है कि उसके ग्रेड्स कुछ खास नहीं हैं और उसको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो नाबी को सजेस्ट करती है कि कोरिया में भी काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाई की जा सकती है। वहीं सोल, जिसको फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, प्रोफेसर नाबी की कॉलेज फाइल उस लड़की को देती है और बोलती है कि वो इस लिस्ट में से अपने लिए कोई कॉलेज चूज़ कर ले। प्रोफेसर के ऑफिस से बाहर निकलकर सोल वो लिस्ट नाबी को वापस देती है, बट नाबी बोलती है कि वो उसे रख सकती है सिंस सोल के ग्रेड ज़्यादा अच्छे हैं और वो बाहर जा सकती है। सोल नाबी से बोलती है कि वो दूसरे देश जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहती। तभी वहाँ रोज़ आ जाती है और सोल को लेकर चली जाती है। रोज़ अब सोल से बोलती है कि वो आज एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है, इसलिए वो सोल के साथ शाम को बाकी फ्रेंड्स से नहीं मिल पाएगी। अब नाबी टहलती हुई बिल्डिंग के सामने वाली एक वर्कशॉप में जाती है और वहाँ एक बटरफ्लाई के आर्ट पीस को देखती है जो अभी इनकम्प्लीट था। लेटर दैट
डे वो अपनी ग्रेड्स को लेकर परेशान हो रही थी तो क्रिस्टल फिर से उसे जूनियर्स से ड्रिंक पर मिलने के लिए कन्विंस करती है। शाम को नाबी बाहर होती है और उसको वो लाइब्रेरी वाला लड़का जैसी जैकेट पहना हुआ एक लड़का दिखाई देता है। नाबी उसे फॉलो करती है उसकी शक्ल देखने के लिए, बट वो भीड़ में कहीं खो जाता है। अब शाम को वो जूनियर्स से मिलने जाती है और वहाँ जय उससे मिलता है और हमें पता चलता है कि जय ही वो जूनियर है जो नाबी से मिलना चाहता था। क्रिस्टल उन दोनों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराती है। क्रिस्टल को थोड़ा सस्पिशियस लगता है तो वो उन दोनों से पूछती है कि क्या वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बट नाबी यहाँ मना कर देती है। जय अब नाबी को टीज करता हुआ बोलता है कि उसने नाबी को कॉलेज में काफ़ी बार देखा है और वो नाबी को मिलना चाहता था, इसीलिए इस गैदरिंग का आइडिया उसी का था। सोल उधर अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़े में बैठी थी और तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है और वो फ़ोन लेकर वहाँ से एब्रप्टली चली जाती है और गलती से एक लड़के से टकरा जाती है और वो भी बहुत बुरी तरह। उस लड़के की कॉफ़ी और सामान गिर जाता है। सोल अब उस लड़के को अपना नंबर देकर बोलती है कि वो उसको नुकसान के लिए पैसे दे देगी। ये लड़का जिसका नाम यांग है वो उससे पूछता है कि क्या उसको चोट तो नहीं लगी। सोल और यांग की बातें सुनकर सोल की फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटेड फील कर रही होती हैं सोल के लिए। अब उधर जय नाबी से काफ़ी फ्लर्ट करता है और उसके खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखता है। तभी नाबी नोटिस करती है कि जय वेट्रेस की भी हेल्प करता है और उससे भी काफ़ी कोजी होता है। तो नाबी को यहाँ समझ आ जाता है कि वो जय के लिए कोई स्पेशल नहीं है। जय तो शायद सब लड़कियों के साथ ऐसे ही बिहेव करता है। नाबी को ये देख के अच्छा नहीं लगता और वो वॉशरूम जाने के बहाने से वहाँ से बाहर चली जाती है और जय उसके पीछे जाता है और ये दोनों फिर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। आइसक्रीम लेने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जय नाबी से पूछता है कि उसने सबके सामने ऐसे क्यों प्रिटेंड किया कि वो जय से आज पहली बार मिली है। नाबी बोलती है कि उसको तो जय का नाम भी नहीं पता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब जय नाबी से पूछता है कि वो उस दिन अचानक से क्यों चली गई थी, तो नाबी बोलती है कि वो काफ़ी ड्रंक थी उस दिन और वो जैसे ये भी बोलती है कि वो उस दिन की हुई बातों को भूल जाए। जय बोलता है कि वो उस दिन के बारे में किसी को नहीं बताएगा और वो नाबी के हाथ पर वो बटरफ्लाई नोटिस करता है जो उसने उस दिन बनाई थी और नाबी से पूछता है कि क्या नाबी ने उस दिन के बाद दोबारा जय से मिलने के बारे में नहीं सोचा। तो नाबी बोलती है कि उसको नहीं लगा था कि वो दोनों वापस अचानक से ऐसे मिलेंगे। जय बोलता है कि उसको नाबी से दोबारा मिलकर काफ़ी ही खुशी हुई। ये लोग वापस जाकर बाकी सब लोगों को भी आइसक्रीम देते हैं और ड्रिंक्स खत्म करने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। बाहर जय और नाबी कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी जय को एक फ़ोन कॉल आता है। तो नाबी उससे पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल है। तो जय बोलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जय बहुत ही अब्रप्टली उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आकर नाबी अपने आप को जय के बारे में सोचने से नहीं रोक पाती। जय ने ऑब्वियसली अपने मिस्टीरियस चार्म से नाबी के अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी थी। अब हम देखते हैं कि जय को लेट नाइट एक फ़ोन कॉल आता है और कोई उसे मिलने के लिए बुलाता है और जय उससे मिलने चला जाता है। ग्रुप चैट पर सब ड्रिंक्स के लिए पैसे भेजते हैं बट जय का कोई मैसेज नहीं आता उस ग्रुप चैट पर। तो नाबी सोचने लगती है कि क्या जय इतनी जल्दी सो गया। जय का तो कोई मैसेज आता नहीं बट नाबी के एक्स का मैसेज ज़रूर आ जाता है और नाबी उस मैसेज को इग्नोर कर कर सो जाती है। नेक्स्ट डे नाबी इधर उधर घूमती है कॉलेज में जय को एक नज़र देखने के लिए। अब स्टूडियो में नाबी की प्रोफेसर आकर उसको डांटती है बिकॉज उसके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी और वो नाबी से ये भी बोलती हैं कि वो बाद में उनसे मिलकर जाए। प्रोफेसर के जाने के बाद नाबी क्रिस्टल से पूछती है कि क्या जय ने अब तक पेमेंट नहीं किया। तो क्रिस्टल उसे बताती है कि जय ने तो पिछली रात ही कैश में अपना पेमेंट क्रिस्टल को दे दिया था। अब ये क्लासमेट्स कुछ खाने जा रहे होते हैं, तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो अपने ईयरफोन्स वर्कशॉप में भूल गया। तो नाबी बोलती है कि वो किसी काम से वापस कॉलेज जा रही है और वो उसके ईयरफोन्स ढूंढ के उसके लॉकर में रख देगी। अब हम यहाँ समझ जाते हैं कि नाबी को तो बस ईयरफोन्स का बहाना मिल गया था, एक्चुअल में तो वो बस जय को देखना चाहती थी। नाबी को पता चलता है कि जय बहुत ही पॉपुलर है अपने टैलेंट और अपने लुक्स की वजह से। वो देखती है कि बटरफ्लाई वाला आर्ट पीस कोई और नहीं बल्कि जय ही बना रहा था। जय अब नाबी को हाय बोलता है और नाबी ईयरफोन्स ढूंढने लगती है। जय कुछ लड़कियों को अपने फ़ोन पर बटरफ्लाइज दिखाता है और बोलता है कि उसको नाबी नाम बहुत ही पसंद है।
नाबी ईयरफोन्स लेकर वापस स्टूडियो चली जाती है और जय वहाँ आता है और नाबी से पूछता है कि वो उससे बिना बात किए वापस क्यों आ गई। नाबी अब उसे जवाब देती है कि वो तो बस ईयरफोन्स लेने गई थी, और ये बोलकर वो जय के फेस पर कलर लगा देती है और ये दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं और सोल और रोज इन दोनों को देख रहे होते हैं। नाबी अपना स्टैचू कंप्लीट करने लगती है और जय नाबी को देखता रहता है और उसका स्केच बनाता है। ये दोनों बाहर टहलने जाते हैं और जय फिर से थोड़ा सा फ्लर्ट करता है। जय अब नाबी की पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है और उससे कुछ पर्सनल सवाल करता है अबाउट हर फ्यूचर एजुकेशन एक्सेट्रा, एंड उससे उसका फ़ोन नंबर भी लेता है। नाबी अब देखती है कि जय के लाइटर पे भी बटरफ्लाई बनी हुई है, तो नाबी जय से बोलती है कि वो भी उसकी बटरफ्लाइज देखना चाहती है। तो जय बोलता है कि वो चल सकते हैं उसकी बटरफ्लाइज देखने के लिए। तो नाबी बोलती है कि वो तो फ़ोन पे वीडियो देखना चाहती है जो जय पहले अपनी फ्रेंड्स को दिखा रहा था। जब नाबी वो वीडियो देख रही थी तब जय फिर से आगे बढ़ता है और नाबी को किस करने के लिए कोशिश करता है। नाबी हेजिटेट होकर फिर से पीछे हट जाती है और जय फिर से हंसने लगता है। जय अब नाबी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक करने जाना चाहती है, तो नाबी हाँ कर देती है। इन दोनों की नज़रें फिर से टकराती हैं और जय फिर से आगे बढ़ता है नाबी को किस करने के लिए, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. It really motivates me to continue this work. Also don't forget to like and comment. See you guys in the next video. Till then, bye bye.